दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नहाने के लिए नदी किनारे जाती है। वो निवस्त्र होकर नदी के अंदर चली जाती है और वो अपने लॉकेट को भी उतार देती है। तभी हम नदी किनारे एक विशाल क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि उसे देखकर नदी के अंदर आ जाता है और पलक झपकते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसे काट खाता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलना चाहती है और वो अपने लॉकेट की तरफ देखती है जो उसने उतार दिया था, जो कि शायद इसीलिए था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी वो क्रीचर उसे वापस खींच के ले जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें शायद दोस्त दिखाए जाते हैं जो ट्रिप मनाने के लिए उसी गांव की ओर जा रहे थे। इनके नाम होते हैं नाइल्स, एमिली, ऑस्कर, कैरन, रैंडी और बेथ। और कैरन ऑस्कर भाई बहन थे और एमिली और रैंडी भी भाई बहन थे। एमिली नाइल्स को डेट कर रही थी और रैंडी बेथ को डेट कर रहा था। जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारे अबैंडन्ड चर्च नजर आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इतने सारे चर्च यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक गैस स्टेशन पर जाके रुकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भर सके। लड़कियां वॉशरूम की तरफ जाती हैं और लड़के शॉप की ओर जाते हैं ताकि वो अंदर से अपने लिए कुछ खरीद सके। वहीं पे उन्हें एक पागल आदमी मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि वो वुड्स के अंदर ना जाएं क्योंकि वहाँ पे एक खतरा है और उनकी जान जा सकती है। वो तीनों उसकी बात का यकीन नहीं करते और अंदर चले जाते हैं जहाँ हमें शॉप का ओनर चॉपर दिखाया जाता है और उसके साथ उसके दो साथी भी थे। ऑस्कर को वहाँ पे लॉकजॉ नाम के एक क्रीचर का पुतला दिखता है जो एक क्रोकोडाइल था और वो एक बिग फुट था। वो अपने दोस्तों को जब उस बारे में बताता है तो वो उससे कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। तभी शॉप का एक आदमी उनसे कहता है कि उन्हें नहीं पता कि रियल मॉन्स्टर्स कैसे दिखते हैं। ऑस्कर वहाँ पे एक पेंटिंग देखता है जिसमें उस लेजेंड की फोटो बनी थी, तो वो चॉपर से पूछता है कि उसके घर का पता कहाँ पर है। वो आदमी उसे मैप में मार्क करके उस क्रीचर का पता उसे दे देता है और उसके बाद वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ऑस्कर लड़कियों को बताता है कि वो लोग ग्रिमली के घर जा रहे हैं, तो लड़कियां उससे पूछती हैं कि ग्रिमली कौन है। तभी ऑस्कर उन्हें ग्रिमली की कहानी बताता है कि कई साल पहले उस जंगल में ग्रिमली नाम का एक बंदा रहा करता था और वो वहाँ पर अपनी बहन के साथ रहता था। उसकी फैमिली में प्रथा चली आ रही थी कि भाई बहन ही आपस में शादी करते हैं, इसीलिए उसकी बहन उसका एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी। एक दिन उसकी बहन जब जंगल की ओर गई तो एक अनजान सफेद एलिगेटर ने उसे काट खाया। ग्रिमली ने जब ये देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और वो उस गेटर का पीछा करने लगा ताकि वो उसे ढूंढ के मार सके। वो गेटर कोई साधारण गेटर नहीं था बल्कि वो बहुत ही विशाल था और उसके जैसा कोई और गेटर नहीं था। ग्रिमली ने उसकी गुफा ढूंढ निकाली और वो उसके पास गया और उसने देखा कि वो उसकी बहन का मांस खा रहा है। ये देखकर ग्रिमली ने उसका मुंह फाड़ दिया और उसे मार डाला और उसके बाद वो अपने बच्चे के मरने के गम में इतना ज्यादा सदमे में आ गया कि उसने गेटर का ही मांस खाना शुरू कर दिया और वो होश में बिल्कुल नहीं था और वो अपनी बहन का भी मांस खा लिया। उस गेटर के मांस को खाने के कुछ घंटे बाद ग्रिमली के शरीर में बदलाव होने लगे और वो खुद एक एलिगेटर में बदलने लगा। वो एक बिग फुट बन गया और वो आधा इंसान और आधा क्रोकोडाइल बन गया और लोगों का मानना है कि तब से ही वो जंगल में घूम रहा है। ऑस्कर की ये कहानी सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि इससे बड़ा मजाक उन्होंने कभी नहीं सुना। इस तरह पागल बंदा उस शॉप में जाता है और गांव के बंदों को डांटता है कि उन लोगों ने उन बच्चों को वहां पे भेज दिया था जहां पे खतरा था। तभी चॉपर वहां पर आता है और उसे तुरंत वहां से भगा देता है। इधर नाइल्स एमिली की आंखों की तरफ देखता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सुन के एमिली ब्लश करती है और उसे किस करती है और उसे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इधर वो पागल बंदा जंगल की ओर जाता है और उसे पानी के अंदर एक पैकेट नजर आता है तो वो उसे लेने जाता है। तभी एक एलिगेटर वहां पे आके उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इधर ये सभी ग्रिमली के अबैंडन्ड घर के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें बोर्ड नजर आता है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो बोर्ड को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें सही डायरेक्शन मिल सके। ऑस्कर जब बोर्ड को ढूंढता है तो कुछ स्पाइडर्स उसे काट लेते हैं जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है और नाइल्स उसकी मदद करता है। एमिली कार में उसके लिए दवा लेने के लिए जाती है और एमिली के पीछे हम उस क्रीचर को देख पाते हैं जिसको पता लगा था कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो उनका शिकार करना चाहता था। उसके बाद वो सभी उस जंगल में टेंट लेकर जाते हैं ताकि वो वहाँ पे कैंपिंग कर सके और उसके बाद वो ग्रिमली के पुराने घर की ओर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो घर बहुत पुराना है, मानो कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। उसके बाद वो उस घर के पास ही कैंप लगाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रीचर वहीं पे मौजूद है जो कि उन पे नजर बनाए हुए है। कुछ देर बाद नाइल्स सबसे कहता है कि वो एमिली के साथ जंगल की ओर जा रहा है उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए और रैंडी भी कार के पास जाता है ताकि वो अपने लिए नई बियर ले सके। इधर वो शॉप के दो बंदे अपनी कैंपर वैन में दारू पी रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि चॉपर ने उन्हें क्या कहा है करने को। एक बंदा अपने दोस्त से कहता है कि चॉपर ने जो भी कहा है वो नहीं करेंगे बल्कि वो उन लड़कियों के पास जाएंगे और उनसे मजे लेंगे। ये कहते ही वो दोनों गन लेकर बाहर जाते हैं ताकि वो उस ग्रुप के पास जा सके। तभी एक बंदे को पी आ जाती है तो वो पी करने लगता है और दूसरा बंदा जब जा रहा होता है तो उसके पास वो क्रीचर आ जाता है जो कि उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार डालता है। जब बंदा उसे वापस जंगल की ओर ढूंढने जाता है तो देखता है कि वो वहां से गायब हो गया है। इधर कैरन बेथ को सुलाने के लिए उसके टेंट में ले जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक होती हैं तो वो दोनों इंटीमेट होने लगती हैं।
लेकिन तभी वहाँ पे रैंडी आ जाता है तो वो दोनों रुक जाती हैं। इधर जंगल में नाइल्स और एमिली जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो ऑस्कर चुपके से उन्हें देख रहा होता है और वो उनकी फोटोज भी खींच रहा होता है। तभी कैरन वहाँ पर आती है और वो भी उन्हें देखने लगती है और जब कैरन वहाँ से वापस जा रही होती है तो चॉपर वहाँ पे आके उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो ऑस्कर के पास जाता है जहाँ ऑस्कर उसे पा कह के बुलाता है जिससे हम जान पाते हैं कि वो ऑस्कर और कैरन का पिता है। ऑस्कर उससे पूछता है कि उसने उसकी बहन को क्यों मारा तो वो उससे कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उस क्रीचर की है और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। वो अपने एक आदमी से कैरन को उठा के उस कैबिन में ले जाने के लिए कहता है और उसके बाद वो ऑस्कर से कहता है कि उसने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, लेकिन अब वक्त आ गया है और कुछ देर में सूरज भी उग जाएगा, इसलिए उन्हें वो रिचुअल जल्दी कंप्लीट करना होगा। इधर रैंडी उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर उन सबसे मिला हुआ है। ऑस्कर तुरंत भाग के नाइल्स के पास जाता है और वो जख्मी हालत में था। वो नाटक करता है और उसे बताता है कि रैंडी ने उसका ये हाल किया है और पूरी तरह पागल हो गया है जिसने बेथ और उसकी बहन को भी मार दिया है। नाइल्स सुन के हैरान हो जाता है और एमिली उससे कहती है कि उसका भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद नाइल्स कैंप के पास जाता है देखने के लिए कि ये सच है या नहीं और वहाँ पे उसे वो क्रीचर नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो क्रीचर इंसान का मांस खा रहा था और वो बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए नाइल्स उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। इधर कैरन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस क्रीचर के कैबिन में बंधा हुआ पाती है। उसे सामने उसका पिता आता है जो कि उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, ये उसके लिए एक ऑनर है कि वो उनके देवता की होने जा रही है। उसे वो लॉकेट भी पहना देता है जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसे कहता है कि ये लॉकेट दर्शाता है कि वो उस क्रीचर की है, तो वो उसे बिल्कुल भी ना उतारे, ये उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले लॉकेट उसकी माँ के पास था और उससे पहले ये लॉकेट उसकी ग्रैंड मदर के पास था और अब उसकी बारी आ गई है तो ये लॉकेट वो उसे दे रहा है। उसके बाद वो एक मशीटे उठाता है और उससे उसकी एक टांग काट देता है ताकि उसके खून की सुगंध से वो क्रीचर वहां पर आ सके। तभी वहां पे ऑस्कर आता है और उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। तो उसका पिता उससे कहता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आए हैं तो उन्हें अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करना ही होगा। इधर नाइल्स रैंडी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उन्हें क्यों मारा। रैंडी उससे कहता है कि ऑस्कर का प्लान है, वो उन गांव वालों से मिला हुआ है और वो कुछ प्लान कर रहा है। ये सुनकर नाइल्स उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एमिली की जान खतरे में होगी। तो वो दोनों वापस वहां पे जाते हैं देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। इधर बेथ की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है और जब वो बाहर जाती है तो वो उस क्रीचर को देखती है जो कि इंसान का मांस खा रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और तभी वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद वो क्रीचर गड्ढे के अंदर से बाहर निकलता है और वो अपने कैबिन के अंदर आ जाता है जहाँ पे कैरन कैद थी। वो कैरन के गले में लॉकेट देखता है और वो समझ जाता है कि उसे मारना है, इसीलिए वो उसे जान से मार डालता है और वहां से चला जाता है। इधर नाइल्स और जब एमिली को ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पे गांव का एक बंदा आ जाता है जो कि नाइल्स के पैर पे शूट कर देता है और उनसे कहता है कि वो दोनों वहीं पे रुक जाएं, लेकिन नाइल्स उसे बातों में फंसाकर उससे गन छीनता है और उसे जान से मार डालता है। तभी वो क्रीचर वहाँ पे आ जाता है जो कि रैंडी को पकड़ लेता है और वो उसका गला दबाने लगता है ताकि वो मर जाए। रैंडी नाइल्स से कहता है कि वो उसकी बहन के पास जाए और उसकी जान बचाए, तो नाइल्स उसकी बात मान के वहाँ से निकल जाता है और रैंडी मारा जाता है। रैंडी चुपके से उसके कैबिन के बाहर पहुंचता है और वो गाँव के एक बंदे को वहाँ पे मार देता है और उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे कैरन की लाश मिलती है जिसे उस क्रीचर ने जान से मार डाला था। तभी वहाँ पे ऑस्कर मशीटे लेकर आता है और उससे कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। नाइल्स उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि जैसा उसे कहा गया था वैसा उसने किया और उसने ये सब इसीलिए किया है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। वो क्रीचर उनका देवता है जो कि उन्हें प्रोटेक्शन देता है और बदले में वो उनकी फैमिली की एक लड़की को सैक्रिफाइस करता है। नाइल्स उनके उससे पूछता है कि एमिली कहाँ पर है, तो वो उसे कोई बात नहीं बताता तो उसका मशीटे छीन के उसे मार देता है जिससे ऑस्कर की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नाइल्स वहाँ पे एक गुफा देखता है तो वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है ताकि वो एमिली को ढूंढ सके। उसे वहाँ पे कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वहीं पे वो एमिली को भी पाता है जो कि अभी बिल्कुल सही सलामत थी। उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो क्रीचर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें एक गड्ढा नजर आता है तो उसको पार करके वो जंगल की ओर भाग जाते हैं। तभी उन्हें नदी किनारे एक नाव नजर आती है और वो उससे एस्केप करने का सोचते हैं, लेकिन एमिली बहुत ही सदमे में होती है जो कि उससे कहती है कि वो आगे नहीं जा सकती। नाइल्स उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको वो किसी भी हालत में बचा कर रहेगा। तभी वहाँ पे चॉपर आ जाता है जो कि नदी के अंदर उसके भाई का कटा हुआ सर फेंकता है, जिसे देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो क्रीचर नाइल्स के पास आके उसे पानी में धक्का दे देता है ताकि वो मर जाए और उसके बाद वो सभी रिचुअल करने के लिए एमिली को अपने साथ ले जाते हैं। तभी सूरज उदय होने वाला होता है और वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं जहाँ उन्होंने एमिली को पूरी तरह बांध दिया था और वो वहाँ पे चैंटिंग पढ़ते हैं और उस क्रीचर को बुलाते हैं ताकि वो वहाँ पे आके एमिली के साथ इंटीमेट हो और जिससे उसका एक बच्चा इस दुनिया में आ सके। नाइल्स अभी जिंदा होता है जो कि बाहर आ जाता है ताकि वो एमिली की जान बचा सके। जब वो ये रिचुअल होता हुआ देखता है तो वो क्रीचर के पास जाके उससे लड़ने लगता है और वो क्रीचर उसे बुरी तरह पीटता है जिससे उसे ढेर सारा खून आने लगता है। तभी नाइल्स उठता है और उस क्रीचर को एक गड्ढे में ढकेल देता है जिससे वो नीचे चला जाता है और उसके बाद वो एमिली को लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर गड्ढे से बाहर निकलता है और एमिली का पैर पकड़ के उसे भी अपने साथ उस गड्ढे में ले जाता है। नाइल्स को देखकर बहुत गुस्सा आता है तो वो भी उस गड्ढे में कूद जाता है और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एमिली जिंदा बाहर आ गई है और नाइल्स भी वहां से बाहर आ जाता है जिसके
हाथ में उस क्रीचर का जबड़ा था, यानी उसने उस क्रीचर को मार डाला था और वो वहां से जिंदा बचकर आ गए थे। उसके बाद तुरंत अपनी कार में बैठते हैं और वहां से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो गांव बहुत ही सजा हुआ है और वो सभी किसी बात का सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां चॉपर आता है जो एक बंदे से कहता है कि उनके यहाँ एक नया बच्चा हुआ है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो बच्चा सबसे अनमोल है। तभी वो उस बच्चे की माँ के पास जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बेथ होती है, और उसके हाथ में हम जो बच्चा देखते हैं वो उस क्रीचर की तरह दिख रहा था, यानी उस क्रीचर ने बेथ का शोषण किया था जिससे उसको बच्चा हो गया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और मुझे लगता है कि शायद नाइल्स भी क्रीचर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने क्रीचर का कान खा लिया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और शायद वो भी क्रीचर में तब्दील हो जाएगा और शहर में वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाएगा। दोस्तों बेथ के साथ उस क्रीचर ने गलत किया। दोस्तों क्रीचर बेथ के साथ अपना बच्चा पैदा करने में कामयाब रहा, लेकिन वो नाइल्स द्वारा मारा गया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो गांव एक कल्ट है जो कि उस क्रीचर की पूजा करते हैं ताकि वो उनके गांव को सेफ रख सके, और बदले में उसे अपनी फैमिली की एक लड़की का सैक्रिफाइस देते हैं, जैसा कि चॉपर की फैमिली ने अपनी बेटी कैरन का सैक्रिफाइस दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।